हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है गाइज। इस सेशन में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस 05 सीरीज पर। और इससे पहले मैंने 01, 02, 03, 04 को किया है अपलोड। अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है गाइज तो इस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, देन इस सेशन पर मूव करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे सामने। देखिएगा ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और पूछा गया है इसमें डूअर कौन सा है। देखिए आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जब बात करी जाती है डूअर की, और आपको पता है डूअर क्या होता है। डूअर इज अ वर्ड दैट डज द एक्शन। डूअर क्या होता है? दैट डज द एक्शन, दैट डज द एक्शन, जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है। पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डूअर क्या नाउन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रोनाउन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और तीनों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो सी है, नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि दोनों ही आपके डूअर हो सकते हैं। और डी का मीनिंग क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये तो गलत ही हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए ये आ गया है, पूछा गया है व्हाट डिसाइड्स और चेंजेस द वर्ब इन द सेंटेंस। कह रहा है कि वर्ब में जो चेंजेस आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं। आपको पता है वर्ब में जो चेंजेस आते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। लिखा गया है व्हाट डिसाइड्स और चेंजेस द वर्ब इन द सेंटेंस, कि वर्ब में जो चेंजेस आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं। क्या डूअर के अकॉर्डिंग आते हैं? ना जी ना। क्या कॉम्प्लीमेंट तो पूरक होता है, ये किसी को पूरा करता है ना। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ये एक्शन का रिसीवर होता है। क्या होता है गाइज? एक्शन का रिसीवर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये नॉन एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये नॉन एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है ये वर्ब पर इफेक्ट डालता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी? वर्ब होगी। वही तो पूछ रहा है, व्हाट डिसाइड और चेंजेस द वर्ब इन द सेंटेंस। क्या डिसाइड करता है कि वर्ब कैसे चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी। आंसर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना गाइज, ये क्या होता है? ये एक्शन का रिसीवर होता है। क्या होता है? एक्शन का रिसीवर, यानी कि जिस पर एक्शन हो जाए। एक्शन का क्या होता है ये गाइज? रिसीवर होता है, जिस पर एक्शन हो जाए। और एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि एक्शन वर्ब के ठीक बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनने का राइट पूरी लैंग्वेज में नाउन को हो सकता है या प्रोनाउन को हो सकता है। ये भी बेसिक में बातें आपको मैंने पढ़ाई थी। तो ऑप्शन देखते हैं। नाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोनाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एनी पार्ट ऑफ स्पीच दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाउन और प्रोनाउन। यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। पूछा गया है अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉक्स अबाउट। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बारे में बात करता है। देखिए एक बात बेसिक में याद रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात करता है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉक्स अबाउट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा गया है ही प्लेज हॉकी एवरी डे। पूछा गया है कि जो प्ले है ना गाइस, इनमें से ये क्या है? ऑप्शन क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, नन ऑफ द एबव है। देखिए गाइस पहली बात तो एक बात बेसिक में याद रखिएगा, जो प्ले है ना ये नॉन एक्शन तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक्शन तो हो रहा है। और देखिए ये पूरे सेंटेंस में ये क्या है? पूरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और एक्शन किस पर हो गया? हॉकी पर हो गया। तो ये क्या है? एक्शन का रिसीवर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। और
ये काम कितनी बार हुआ है, कुछ वर्ब में ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा है, व्हेन का रिप्लाई मांग रहा है, और जो वर्ब में ऐड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। देखिए बहुत बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और देखिए बात किसके बारे में करी जा रही है, ही के बारे में। तो ही क्या है, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, ये काम को कर रहा था। अब पूछा गया है कि प्ले इनमें से क्या है। देखिए नॉन एक्शन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। क्या ये इंट्रांसिटिव वर्ब है? एक बात आप लोग बेसिक में याद रखिएगा, जो आईटीवी होती है, आईटीवी के ठीक बाद क्या नहीं लिखा जाता है, तो आप याद रखिएगा आईटीवी के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। आईटीवी क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसके ठीक बाद क्या नहीं लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, और इसके ठीक बाद क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट लिखा गया है, यानी कि आईटीवी आंसर नहीं होगा। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, एक्शन वर्ब। तो गाइस प्ले क्या है, एक आपकी एक्शन वर्ब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा था, जॉन प्लेज हॉकी एवरी डे। पूछा गया है जॉन, इसमें क्या है। देखिए मैंने आपको सेंटेंस की पार्सिंग सिखाई है। देखिए ये पूरी वर्ब है, एक्शन दिखा रही थी, हॉकी पर एक्शन हो गया। एवरी डे क्या है आपका, ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा था, व्हेन का रिप्लाई मांग रहा था, ये एडवर्ब हो जाएगा। जॉन क्या है, ये सब्जेक्ट भी है, साथ साथ क्या है, डूअर भी है। देखो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, और ये डूअर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो आंसर होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी। तो ऐसे ही करना है हमको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा है, क्या कह रहा था। पूछा गया है जॉन प्लेज हॉकी एवरी डे। अभी मैंने सेंटेंस की पार्सिंग करी थी। एवरी डे क्या होता है, देखो ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा था, व्हेन का रिप्लाई। जब किसी वर्ब से आप व्हेन का रिप्लाई मांगते हैं तो आपको रिप्लाई में आंसर में क्या मिलता है, एक एडवर्ब मिलता है। इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका पूछा गया है कि एवरी डे क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो जॉन है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हॉकी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या ये डूअर है, डूअर तो जॉन है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है, एडवर्ब या रेस्ट पार्ट। जो एडवर्ब भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे रेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा है। देखिए 9 में क्या कह रहा था, जॉन ब्रॉट गैविन अ कार। पूछा गया है कि गैविन इनमें से क्या है। देखो एक बात बेसिक में याद रखिएगा, जब किसी वर्ब से आप व्हाट का और जब किसी वर्ब से आप होम का रिप्लाई मांगते हैं, तो याद रखिएगा व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब से जब आप होम का रिप्लाई मांगते हैं तो क्या होता है, रिप्लाई में क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चेक करते हैं, सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं। जॉन ब्रॉट गैविन अ कार। देखिए वर्ब ब्रॉट क्या है, ये पूरे सेंटेंस की टेंस बता रही थी, ये मेन वर्ब है। और एक्शन, देखिए एक्शन किस पर हो गया, गैविन पर हो गया, तो एक्शन का रिसीवर है कि नहीं, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और देखिए वर्ब से हम व्हाट का रिप्लाई मांग रहे हैं, जॉन ब्रॉट व्हाट। देखिए व्हाट का रिप्लाई क्या मिला है, आ कार, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो कार है ना गाइस, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई मांग रहा था, इसलिए क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो गैविन है ये क्या है, ये हुम, किसे या किसको का रिप्लाई मांग रहा था, गैविन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट तो है नहीं, ये कट हो गया। डूअर भी नहीं है, ये भी कट हो गया। और डी तो ये वाला ऑप्शन है ना, डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको ध्यान में रखिएगा, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या है, डी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा था, 10 में कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है और आपको पहचानना है इस सेंटेंस में एरर कौन सी है। चलिए समझाते हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है हाउ डज ही अर्न मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच ही अर्न्स। देखिए सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में आगे क्या लगा है, एक फुल स्टॉप लगाएगा। क्या लगा है, एक फुल स्टॉप लगा है। और जब किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा होता है तो सेंटेंस की जो टोन होती है वो कैसी होती है, असर्टिव होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। असर्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो देखिए गाइज, ये वर्ब है कि नहीं, ये वर्ब है कि नहीं, और ये पूरा ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव टोन में लिखा गया था। इंट्रोगेटिव टोन में ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। तो आपको इसको असर्टिव की टोन में लिखना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से डज को हटाइएगा, है ना, डज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही डज रिमूव होगा तो आप अर्न में क्या करेंगे, एस को ऐड कर देंगे, सफिक्स कर देंगे। तो आपका फिलहाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए गाइज, मैंने आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। तो इस वीडियो को गाइज अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।